हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू सेक्रेड सोल टैरोट। आज की रीडिंग में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है यू वर्सेस देम। आपके मन में और आपके पर्सन के मन में क्या है एक दूसरे के लिए, आज हम वो देखेंगे। मैं इसमें 2 टेक्स यूज़ करने वाली हूँ, एक आपके पर्सन के लिए और एक आपके लिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी रीडिंग आपके सामने आती है तो इस रीडिंग में ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। ओके, एंड दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट व्हाट रेजोनेट्स टू यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर की एनर्जी में फोकस कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए। My dear angels, please guide my dear angels। मेरे व्यूअर्स जो आज मुझे देख रहे हैं, आज हम जानना चाहेंगे कि क्या है उनके और उनके पार्टनर के दिल में एक दूसरे के लिए। तो चलिए स्टार्ट। हम इसमें मैसेजेस भी लेंगे आपके और आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, on the bottom of deck is 2 of पेंटिकल्स। चलिए अब जानते हैं कि आपके पर्सन क्या इंटेंशंस, क्या फीलिंग्स है आपके लिए। माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स जो आज मुझे देख रहे हैं, उनके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जीज, क्या है उनकी फीलिंग्स। थैंक यू। ओके, 6 of swords, 10 of pentacles, 5 of wands, the empress, 5 of swords। चलिए मैसेजेस भी देखेंगे आपके पार्टनर के। चलिए आज के रीडिंग में जो नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 2, 12, 10, 19, ओके, 9, 6, 3, 5, 10। और जो ज़ोडिएक्स हैं वो हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। या चलिए देखते हैं आपके पार्टनर जो हैं अभी वो किस एनर्जी में है। देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी जो है इस टाइम वो जॉय की है, हैप्पीनेस की है, ठीक है, पॉजिटिविटी की है। ओके, या ये जो है ना पर्सन, ये
बहुत ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं लाइफ में, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। इनकी एनर्जी जो है ना अभी लाइफ में वो बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। ठीक है, इनकी फीलिंग्स देख लेते हैं। ओके, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देखिए, ये पर्सन जो है ना वो आपके साथ एक्सपेंशन चाहते हैं। ठीक है, वो इस पर्सन को, सॉरी, इस जो आपका रिलेशनशिप है ना उसमें ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, वो इस रिलेशनशिप को, उनकी फीलिंग्स में है ना कि वो इस रिलेशनशिप को ना वन स्टेप अहेड लेके जाना चाहते हैं। आई मीन, अगर आपका इस पर्सन से फ्रेंडशिप है तो ये इसको लाइक आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं, मतलब कि फ्यूचर की तरफ, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन देखते हैं। और विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ना, इनकी फीलिंग्स जो है ना वो आपके लिए, देखिए, इनकी फीलिंग्स जो ऐसी है ना ये लॉयल है। ठीक है, और आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, बट अभी जो है ना थोड़ी सी इमेच्योर हैं। बट जो इनके इरादे हैं ना वो यही है कि आपको कमिटमेंट देना और आपके साथ एक्सपेंशन चाहते हैं। ठीक है, इनकी फीलिंग्स ऐसी है। इनके इंटेंशंस जो है ना वो आपके साथ लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं। ये इंसान जो है ना इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में एक्सपेंशन चाहते हैं। लाइक अगर आपसे एंगेजमेंट हुई तो मैरिज चाहते हैं, या फिर अगर आप अफेयर में हैं तो आपके साथ एक मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं और प्लान करते दिखते हैं मुझे। ठीक है, हो सकता है ये आपके साथ ट्रैवल भी करना चाहते हो। ठीक है, कहीं दूर आपके साथ जाना चाहते हो। और बहुत लोगों के लिए ना मुझे ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लग रहा है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लाइक आप दोनों अलग अलग स्टेट में हो, या फिर कहीं अब्रॉड सेटल है आपका पार्टनर। ठीक है, बट इस कनेक्शन में ना कुछ ऐसे नेगेटिव, मतलब कुछ ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, इनकी इंटेंशन ऐसी है ना कि जो भी इस कनेक्शन में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है ना उन पे काम करें। ठीक है, अगर इनमें कोई, इनके अंदर कोई एडिक्शन है, ठीक है, तो ये उससे उस पे काम करना चाहते हैं। एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है। देखिए, सिर्फ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, आजकल तो फ़ोन भी एक एडिक्शन हो गया है ना, ये उन पे काम करना चाहते हैं। या फिर कुछ नेगेटिव पैटर्न्स है, लाइक कुछ फियर्स हैं, या फिर कुछ ऐसे इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों उस पे काम करें। ओके, और ये पर्सन जो है ना ये आपसे आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, देखिए, ये देखना चाहते हैं अपनी कमियों को, इनके अंदर क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं अपने आप को। ओके, आई स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन। सी, अगर आप ये सोचते हैं ना कि अगर ये पर्सन मुझसे इतना ही कमिटमेंट चाहता है, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहता है, प्लान करता है, तो क्यों एक्शन नहीं लेता? क्योंकि इनके दिल में जो है कुछ फियर्स हैं। ठीक है, इन्हें डर लगता है कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। ओके, तो ये एक ब्लॉकेज है। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। सी, ये जो इनकी इनकी फीलिंग्स है ना ये इनको जीते जी मार देती है। ठीक है, ये जो, अगर आप नो कांटेक्ट में है ना तो इस पर्सन को ना ये चीज़ खाए जा रही है अंदर ही अंदर। इट इज़ डार्क विदाउट यू, आउट विदाउट यू। ठीक है, आपके बिना ना इनकी ज़िंदगी जो है अंधेरे भरी है। बहुत लोगों के लिए चांसेस है कि आप नो कांटेक्ट में हैं और किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं। ठीक है, पर इस पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस आपके लिए बहुत अच्छी है। आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके लिए कमिटमेंट देखते हैं, आपके लिए प्लान करते हुए दिखते हैं। ब्लॉकेजेस मैंने आपको बताया ना, सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस जो यहाँ पर निकल के आया है
वो तो यही आया है कि आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन। इन्हें डर लगता है, ओके, कि आप इन्हें कहीं रिजेक्ट ना कर दें। अगर ये आपके सामने आए भी, ठीक है, तो पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ की है कि अगर ये अब आए भी ना, तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही है अब, ओके, इन्हें डर लग रहा है। और ना ये पर्सन स्टक एनर्जीज में है। सी, ये पर्सन जो है ना, मुझे स्टक एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये वेट कर रहे हैं चीज़ों के ठीक होने का, बट अभी एक्शन लेते मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, ओके। ये देख रहे हैं कि कुछ मतलब ऐसा पॉजिटिव टाइम आए, ठीक है, चीज़ें खुद से बेटर हो जाएं, ठीक है, उसका वेट कर रहे हैं पेशेंसली, ठीक है। तो ये वेट कर रहे हैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, कि आपके बीच में खुद ही डेस्टिनी कुछ ऐसा कर दे कि आपके बीच में जो चीज़ें हैं वो फिर से ठीक हो जाए। हालांकि प्लान करते दिखते हैं आपके रिलेशनशिप में, ग्रोथ देखते हैं, और अपने अंदर जो इनकी कमियां हैं, जो एडिक्शंस हैं, उस पर भी काम करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, पर डर रहे हैं, स्टक एनर्जीज में हैं, ठीक है, आ नहीं रहे हैं। बस ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाएं। चलिए देखते हैं आप किस एनर्जी में हैं। आपकी एनर्जीज जो है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप ना इस टाइम सेल्फ सफिशेंट है, आप इंजॉय कर रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, आप खुद की ब्यूटी को अडोर कर रहे हैं, ओके। अभी ना आप इंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी अपनी ही कंपनी को इंजॉय करते दिख रहे हैं मुझे इस टाइम, ओके। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, खुद में ही खुश हैं आप। आपकी एनर्जीज़ ऐसी है कि ठीक है यार, मैं अपने में ही खुश हूँ, मैं अपने में इंजॉय कर रही हूँ, अपनी कंपनी को ही इंजॉय कर रहे हैं आप, ठीक है। और द वर्ल्ड कार्ड है, आप अपने में खुश हैं, ठीक है। आप भी इस पर्सन के साथ, मैंने बोला था ना, ये पर्सन आपके साथ कहीं ट्रैवलिंग करना चाहता है, आप भी करना चाहते हैं इनके साथ। हो सकता है या पास्ट में आप लोगों ने सोचा हो कि यार हम यहाँ घूमने जाएंगे, तो वो निकल के आ रहा हो, ओके। तो देखिए, आपके बीच में ना कोई साइकिल का एंड हुआ है, ठीक है। आपका कोई ना कोई कर्मा साइकिल का एंड हुआ है, और आप लोगों ने इसमें अपने अपने लेसन्स को सीखा है, ओके। आपकी फीलिंग्स में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप ना इस रिलेशनशिप में अब मूव ऑन करते दिख रही हैं। आप चाहती हैं कि मैं मूव ऑन कर लूँ, प्यार आपको भी बहुत है, ठीक है, बट अब आप मुझे मूव ऑन करते दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिल टूटा है। इस पर्सन ने कुछ ना कुछ तो ऐसा बोला है आपको, या कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में, कोई कन्फ्लिक्ट, कोई मिसकम्युनिकेशन, कि आपका दिल टूटा है। और अब आप मुझे खुद को हील करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स में आप हार्ट ब्रोकन हैं, आप बहुत ज़्यादा पेन में दिख रही हैं, बहुत हैवी एनर्जीज़ में दिख रही हैं, बट साथ ही आप खुद को हील कर रही हैं, आप सेल्फ लव कर रही हैं, आप खुद की कंपनी को एंजॉय करना सीख रही हैं। आप अपने पर्सन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? विल दिस पेन एवर स्टॉप? ठीक है, क्या ये जो पेन है ये क्या कभी ख़त्म होगा? आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। अब मैं चेंज होना चाहती हूँ। अगर पहले मैं आपको चेज़ करती थी ना, तो अब मैं खुद की कंपनी को इंजॉय कर रही हूँ। आपकी एनर्जी में बहुत अच्छा शिफ्ट देख रही हूँ मैं। आई कांट टेक इट एनी मोर। सी, कार्ड्स देखिए आप बोल रहे हैं बस यार बहुत हो गया, अब नहीं मुझसे टॉलरेट होता, और मैं तो बस अब थक चुकी हूँ, और मैं तो मूव ऑन कर रही हूँ, है ना। आया था ना कार्ड मूव ऑन का। आप बोल रहे हो बस मैं तो मूव ऑन कर रही हूँ, मैं तो अपनी हीलिंग कर रही हूँ, मैं तो अपने ऊपर फोकस कर रही हूँ, ठीक है। आपकी एनर्जीज आप बहुत अच्छी दिख रही हैं मुझे। अब आप मुझे चेजिंग एनर्जी में नहीं दिख रहे हैं अपने पर्सन के साथ, ओके। व्हाट डू यू सी इन मी? आप पूछ रहे हैं यार तुमने मेरे अंदर क्या देखा? तुम तो, अब तो मैं बदल रही हूँ बेटा, अब तो मैं चेंज हो रही हूँ। दिस लव इज़ क्रेज़ी। आपको ना एक टाइम पे इस प्यार में आप क्रेज़ी हो गए थे, आप दीवाने हो गए थे, ओके। बट अब आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अब आप हीलिंग कर रहे हैं,
और यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस मुझे दिख रही हैं, ज़रूर आपके साथ आपके बीच में कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट तो हुआ है, कोई ना कोई लड़ाई झगड़े तो यहाँ हुए हैं, इसीलिए पर्सन डर रहे हैं। इन्होंने ज़रूर आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर बोला है, कुछ ना कुछ ऐसा कन्फ्लिक्ट आपके बीच में हुआ है कि अब ये डर रहे हैं, और इन्होंने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया कि अब डेस्टिनी पे छोड़ दिया कि अब खुद ही पर खुद सब चीज़ें ठीक हो जाएं। ओके। और ओवरऑल एनर्जी सी एम्प्रेस, आप फुल ऑन हीलिंग मोड पे है, फुल ऑन अपने कंपनी इंजॉय कर रहे हैं, अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज निकल के आई हैं आपकी। आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे इस टाइम, वो भी अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक है, बट अब वो डर रहे हैं एक्शन लेने से, ठीक है, स्केर्ड हैं रिजेक्शन से, उनको डर लग रहा है और जगल कर रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, क्या एक्शन लें, कैसे सब कुछ ठीक करें। तो ये एनर्जीज निकल के आई हैं। आप सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी को एंजॉय करते दिख रहे हैं, आप बहुत अच्छी एनर्जीज में हैं। अब आप चेंज होना चाहते हैं, अब आप पूरी तरह से अपने पे फोकस्ड हैं। और ये पर्सन भी, इस पर्सन की फीलिंग में भी ये है कि एक्सपेंशन चाहते हैं, आपके साथ प्लान कर रहे हैं, बट इनके अंदर अभी हिम्मत नहीं है कि ये आपको, अब इन्होंने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है कि अब भगवान जी आप ही कुछ करो, मैंने तो सब कुछ मेस्ड अप कर दिया है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी हो। चलिए आपके लिए मैं एक गाइडेंस कार्ड ले लेती हूँ अपने मोनोलॉजी से, 2 मिनट, हाँ वेट कीजिए।